हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, इससे हम लोगों ने एंड किया, तो उसके बाद में अब इसी से देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है? जब कोई नाउन किसी वाक्य में किसी सब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है, यानी किसी वर्ब की कमी को पूरा ना करके सब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है, तो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, यानी वो नाउन हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे अगर हम लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहा जाता है। ठीक, हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब वो होता है जब कोई नाउन वाक्य में किसी सब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है, यानी कि नाउन दिया जाएगा जो, तो वाक्य को पूरा करेगा, यानी जो नाउन वाक्य को पूरा करता है वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक, अब जैसे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, सेम उसी प्रकार जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है वो भी दो प्रकार का होता है। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक, इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमारा वो होता है जो वाक्य में, वो नाउन जो वाक्य में करता, यानी सब्जेक्ट की कमी को पूरा करे, यानी सब्जेक्ट की क्या डिमांड है उसको पूरा करे, और जो ऑब्जेक्ट की डिमांड को पूरा करे वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक, तो देखते हैं आगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का जैसे मतलब हमने बताया क्या होता है? पूरक। इसका मतलब होता है पूरक। सेम इसी प्रकार का एक और वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम्मान। अब आगे देखते हैं हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के कितने प्रकार पढ़े? दो। ठीक, टू टाइप्स, जिसमें हम पहला क्या पढ़ा हमने? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, हमने पढ़ा
जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब था उसको दो प्रकार से, एक पढ़ा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक पढ़ा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इनको अलग अलग हम जैसे देखें, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब दिया गया नाउन, वाक्य की जो क्रिया है, ठीक, वाक्य की क्रिया के कर्ता की कमी को पूरा करे तो वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक, अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है यानी कि जो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, राधा इज अ सिंगर। ठीक, जैसे हमने ये लिखा तो जो सिंगर वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये जो राधा दिया गया था सब्जेक्ट, ठीक, तो सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा है। अगर हम केवल लिखें राधा इज अ, केवल इतना लिखें तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, सिंगर। राधा क्या है, सिंगर। जैसे और लिखें, जैसे राकेश इज अ प्लेयर। ठीक, सेम उसी प्रकार से जैसे इसमें जो सिंगर वर्ड है ये राधा जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट है, सेम उसी प्रकार राकेश का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है प्लेयर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में हमने पढ़ा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है यानी कि जो दिया गया नाउन होगा वो जो सेंटेंस दिया गया होगा उसके जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसको देख लीजिए। सेकंड हमारा आता है, सेकंड क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब दिया गया वर्ड वाक्य में प्रयुक्त किसकी कमी पूरा करे, ऑब्जेक्ट, वाक्य में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का कार्य करे तो वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे टीचर मेड हिम
मॉनिटर। ठीक, उसके बाद में अदर एग्जाम्पल जैसे देखें, हिज फादर कॉल्ड हिम श्याम। ठीक, अब जैसे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट, जो वर्ड सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा था वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ ये वर्ड क्या है, जो दिया गया वर्ड है, जब वो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करे, ठीक, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ जो हिम दिया गया है जो यहाँ, ठीक, तो टीचर मेड हिम, तो हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या कर रहा है, जो हिम दिया गया यानी ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसकी कमी को पूरा कर रहा है। ठीक, अब जब मॉनिटर ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा है, यानी कि जो दिया गया वर्ड है वो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करेगा, तो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सेम उसी प्रकार से हिज फादर कॉल्ड हिम, तो हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में श्याम, श्याम इसके कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, ये भी एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट हमारा समाप्त हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा केस इन अपोजिशन। ठीक, केस इन अपोजिशन आता है। तो केस इन अपोजिशन, जैसा कि अपोजिशन वर्ड दिया गया है, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं इधर। अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना। ठीक, अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना, यानी किसी चीज को जोड़ कर रखना। ठीक, इसी का एक वर्ड होता है जो होता है अपोजिशन, अपोजिट जैसे होता है वर्ड, तो ये इसी जैसे इसको लिख दिया जाए अपोजिट, इसको लिख जाए अपोजिट। ठीक, तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम या उल्टा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, केस इन अपोजिशन। ठीक, हमने क्या बताया, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को पास पास रखना। ठीक, तो अपोजिशन का मतलब जैसे होता है पास पास रखना, यानी कि जब हम किसी वाक्य में दो नाउन्स को पास पास रखते हैं तो दिया गया दूसरा नाउन जो होता है, दूसरा नाउन पहले नाउन का अपोजिशन
या इसको हम पूरा लिख सकते हैं क्या, केस इन अपोजिशन, ठीक, कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल में जैसे लिखें, राम कामा द प्लेयर ऑफ हॉकी played well at the last match, ठीक, ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद में जैसे किसी दूसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे लिखें रोहन कामा my brother is an honest man, ठीक, जैसे ये दो सेंटेंस हो गए। जब हम किसी वाक्य में दो नाउन्स को पास पास रखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, पास पास रखना, ठीक। अब दो नाउन, जैसे राम है द प्लेयर ऑफ हॉकी, ठीक, ये दो हो गए नाउन जिनको हमने क्या रखा है, पास पास। तो दिया गया दूसरा नाउन पहले नाउन का अपोजिशन या केस इन अपोजिशन कहलाता है, ठीक। तो जैसे राम दिया गया द प्लेयर ऑफ हॉकी, ठीक, तो राम का जो केस इन अपोजिशन क्या होगा, ये होगा द प्लेयर ऑफ हॉकी। तो ये क्या होगा, केस इन अपोजिशन, ठीक। सेम उसी प्रकार जैसे लिखा है रोहन माय ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। अब यहाँ पे रोहन और माय ब्रदर, ठीक, ये दो वर्ड नाउन आपस में क्या रखेंगे, पास पास रखे गए, ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना, ठीक। अब जो सेकंड नाउन है वो पहले वाले क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन, ठीक। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। तो इसको देख लीजिए, केस इन अपोजिशन क्या होता है। अब अगला देखते हैं हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वोकेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो देखते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी किसी चीज़ का हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, या वोकेटिव केस में जब कभी कोई नाउन आ जाता है और उसको हम संबोधित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाता है, ठीक। तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ठीक। जब किसी वाक्य में दिया गया नाउन किसी व्यक्ति कामा वस्तु या स्थान को संबोधित करता है,
संबोधित करता है तो संबोधित किया गया वर्ड क्या कहलाता है? जब किसी वाक्य में दिया गया नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या नाउन या स्थान को संबोधित करता है तो जिस वर्ड का हम संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। दिया गया वर्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वोकैटिव केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकैटिव केस दिया गया वर्ड कहलाता है। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल हम लिखें, द ताजमहल कामा सिचुएटेड इन आगरा। ठीक, और जैसे अदर एग्जाम्पल लिखें, राम कामा कम्स हियर। उसके बाद में जैसे द ताजमहल कामा सिचुएटेड इन आगरा, राम कम्स हियर हो गया। ठीक, उसके बाद में जैसे अदर एग्जाम्पल, बॉयज कामा ओपन योर बुक्स। ठीक, तो क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा जब किसी वाक्य में कोई ऐसा वर्ड दिया जाए जो किसी सब्जेक्ट, वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संबोधित करे, यानी स्थान को संबोधित करे, तो जिस वर्ड का हम संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी जिस वर्ड को संबोधित करते हैं वही हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाता है, या फिर हम उसे हम क्या कहते हैं? वोकैटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, द ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा। ठीक, तो यहाँ पे वोकैटिव केस या नॉमिनेटिव केस के नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या है? ये है हमारा द ताजमहल, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? ताजमहल हमारा क्या है? स्थान, इसको हम क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। ठीक, सेम उसी प्रकार से राम क्या है? व्यक्ति है। ठीक, राम कम्स हियर। ठीक, तो सेम इसी प्रकार बॉयज हो गया। तो ये सभी हमारे क्या हैं? वोकैटिव केस है, यानी कि जिस चीज़ को हम संबोधित करते हैं वो हमारा किस में आता है? वोकैटिव केस में आता है। ठीक, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। आगे हमारा आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक, इसमें क्या होता है? जब कोई नाउन, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है? जब कोई नाउन या प्रोनाउन, ठीक, किसी दूसरे नाउन पर निर्भर करता है। ठीक, तो जो नाउन निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं? जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जब दिया गया वर्ड, ठीक, किसी दिया गया वर्ड, कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे? नाउन होगा। ठीक,
नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। जब दिया गया वर्ड नाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करता है, तो उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक, उसके बाद में जब दिया गया वर्ड नाउन या प्रोनाउन जो भी हो सकता है, ठीक, दोनों हो सकते हैं, का कार्य किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। और इन वाक्यों से संबंधित जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा वो किस में प्रयोग किया जाएगा, मोस्टली हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल में बनाते हैं। ठीक, पार्टिसिपल में जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखें, इसी को आगे लिख लेना, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और इस प्रकार के वाक्यों को हम पार्टिसिपल के रूप में बनाते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, ये कौन सा पार्टिसिपल होगा, ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो इसको याद रखना। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जैसे एग्जाम्पल लिखें, इट इज रेनिंग, कामा, we cannot go to school। ठीक, उसके बाद में जैसे यहाँ पे हमने देखा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जब दिया गया वर्ड नाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करता है तो यहाँ पर रेनिंग किस पर निर्भर कर रहा है, वी कैन नॉट गो टू स्कूल, किसके कारण हम स्कूल नहीं जा पाए, इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। यानी कि जो यहाँ पर दिया गया नाउन होगा वो दूसरे नाउन पर निर्भर करेगा। ठीक, तो जब दूसरे नाउन पर निर्भर करता है तो हमारा क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। और इसे हम बनाते किसमें हैं, प्रेजेंट के पार्टिसिपल में। ठीक, तो जैसे अदर एग्जाम्पल देखें, कामा, we came back to home। ठीक, सेम उसी प्रकार द सन बीइंग सेट, यानी सूर्यास्त का समय है, वी केम बैक टू होम, और हम क्या हुआ, घर आ गए। ठीक, यानी सूर्यास्त होने ही वाला था और हम घर आ गए। ठीक, तो ये जो कारण है वो किसके कारण है, सूर्यास्त का कारण कहाँ पर निर्भर कर रहा है, बैक टू होम। तो इस वजह से जब एक नाउन दूसरे नाउन पर निर्भर करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। ठीक, उसके बाद में आगे
आगे हमारा लास्ट जो बचा है वो क्या है, पजेसिव। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट पढ़े। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक, एक पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, उसके बाद में नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, एक पढ़ा केस इन अपोजिशन, एक पढ़ा हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक, तो ये हुए। उसके बाद में एक लास्ट में बचता है हमारा पजेसिव। ठीक, अब ये पजेसिव बचता है, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, पजेसिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज में संबंध दिखाना। ठीक, संबंध या अधिकार। जहां पर संबंध या अधिकार की बात की जाएगी तो वहां क्या होगा, पजेसिव केस। ठीक, पजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव केस के बारे में। तो थैंक यू, टेक केयर।